जरदारी और मौलाना का इनकार, नून लीग फिर भी मुश्किल हालात में मुल्क संभालने को तैयार। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों और आज़ाद अरकान से राब्ते। मुस्लिम लीग नून आज पावर शेयरिंग का हतमी फार्मूला पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी के सामने रखेगी। मुशावरती बैठक में ब्रेक थ्रू का इम्कान। नवाज शरीफ ने फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। नामजद लीगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सरबराह JUI फेस से राब्ता करेंगे। अहम उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। जमीयत उलमाए इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं। इलेक्शन में धांधली की दुहाई, मौलाना फजल रहमान का पारा हाई। इंतखाबी बेज़ाब्तियों के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। JUI के कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, बोगस इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ को वजारत उस्मा का वोट नहीं देंगे। तहफ़्फ़ुज़ात के साथ अपोजिशन में बैठने का ऐलान। बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं, धांधली के रिकॉर्ड बने। इंतखाबी अमल यरगमाल बना रहा। इलेक्शन को शफाफ करार देने के इलेक्शन कमीशन के बयान को रद्द करते हैं। अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। नवाज शरीफ को भी अपने साथ अपोजिशन में बैठने की दावत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर का डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को मुरासला। अली अमीन गंडापुर को 28 फरवरी को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। अली अमीन के खिलाफ आजाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस जेर समात है। वकील राजा जुल्करनैन आबिद ने 2021 में दरखास्त दायर की। खुशाब, कोहाट और घोटकी के चंद पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग। हक रायदही का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। NA 88 के 26, PK 90 के 8 और PS 18 के 2 पोलिंग स्टेशन शामिल। बदअमनी के वाकयात की वजह से इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को पोलिंग मुलतवी कर दी थी। इस्लामाबाद के 3 हलकों के नताइज का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 46, NA 47 और NA 48 का फैसला महफूज कर रखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज़ाद उम्मीदवारों की दरखास्तों का केस सुना। शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तें दायर की। अमीर मकाम की कामयाबी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने केस सुना, इस्तफसार किया। माजी में तो तमाम कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन एक साथ ही जारी होता था। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, जी होता तो एक साथ ही था, लेकिन फिर अदालतों में कुछ मुश्किलात पेश आईं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। एक पार्टी की अक्सरियत ना हो तो सियासी जमातें इत्तेहाद कर लेती हैं। हुकूमत बनाने का फैसला अमेरिका ने नहीं, पाकिस्तान की सियासी जमातों को करना है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मखलूत हुकूमत बनाना या ना बनाना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। नई हुकूमत से मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान समेत खत्ते की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। बलोचिस्तान असम्बली 5 साल के लिए नए मेहमानों की मुंतजिर। इमारत कदीम बलोची तर्ज तामीर का मुनफरिद और अछूता शाहकार। 1973 में गवर्नर बलोचिस्तान नवाब अकबर खान बुगटी ने संगे बुनियाद रखा। तामीराती काम का आगाज 1986 में हुआ। असम्बली हॉल के अंदर 72 अराकीन के बैठने की गुंजाइश। स्पीकर के दाएं तरफ हुकूमती बेंचेस और बाएं जानिब जगह अपोजिशन के लिए मखसूस। मेहमानों और आला सरकारी अफसरान के लिए 30-30 नशिस्तें रखी गई हैं। बालाई गैलरी में खुसूसी मेहमानों के लिए 168 और प्रेस गैलरी में 55 अफराद के बैठने की गुंजाइश। इमारत में कॉन्फ्रेंस हॉल और मुतादिद कमेटी रूम्स भी मौजूद।
इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई मुकदमात की समाअत। बानी पीटीआई की उबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसी। जज अरशद जावेद ने समाअत की। अदालत की आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई की जेल से वीडियो लिंक हाजिरी के इंतजामात की हिदायत। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस। जज के अदम दस्तियाबी के बाद समाअत बगैर कार्रवाई 20 फरवरी तक मुलतवी। निगरान वफाकी काबीना की अहम बैठक आज होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क की मजमूई मौशरी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना गैस महंगी करने की मंजूरी देगी। इजाफा IMF की शर्त पर किया जा रहा है। ECC ने गुज़श्ता रोज 1 फरवरी से गैस टैरिफ में 350 रुपए फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दी। गैस की प्राइसेस इतनी ज़्यादा है कि गरीब आदमी की रेंज से बिल्कुल, इवन के तनख्वाहदार जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। गैस महंगी करी जा रहे हैं, लोड शेडिंग होती जा रही है, आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली महंगी हो गई है, पहले महंगी थी, अब गैस का मसला बना हुआ है, गैस ही महंगा, गरीब आवाम कहाँ जाएं? लगे बंदो, गैस को तो भेज दो, बिल भेज देते हैं, गैस है नहीं है। मार गई महंगाई। कराची से खैबर तक अवाम की दुहाई। बच्चों की रोटी पूरी करें या गैस के बिल भरें। शहरियों ने गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। बोले खाने को रोटी नहीं, हुकूमत गैस महंगी करके चूल्हे ठंडे करने पर तुली है। भारी बिल जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ हैं। हुकाम अवाम पर रहम खाएं। गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए तक फी लीटर महंगी होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 1 रुपया 20 पैसे महंगा होने का इम्कान। उगरा कीमतों में रद्दबदल की समरी आज हुकूमत को भिजवाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 160 पॉइंट्स की कमी। 61,992 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटर बैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता 279 रुपए 25 पैसे में फरोख्त। लाहौर और कराची की फजा में सांस लेना भी महाल। आलूदा शहरों में बिल तरतीब चौथा और 5वां नंबर। भारत का शहर कोलकाता दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। मुज़र सेहत फ़ज़ाई मयार के एतबार से दिल्ली दूसरे और ढाका तीसरे नंबर पर। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। बालाई इलाकों में ठंड से हर शय मुंजमद। करदू में पारा -7, अस्तोर -5, गिलगित -4 और हुंजा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मरी और रावलाकोट में दर्जे हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिमाली बलोचिस्तान में भी सर्दी का राज बरकरार। कल्लात में दर्जे हरारत -1 और कोयटा में नुक्ता इंजमात को छू गया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।